बिहार दर्शन से असलम परवेज़। मैं आज देश के उस जगह पे लाया हूँ जिसे बंगाल और झारखंड के नाम से जानते हैं। मैं अभी जो वर्तमान समय में हूँ ये बंगाल की सरजमी है, यानी ममता दीदी का ये सरकार है, ममता दीदी का यहाँ राज है। और ममता दीदी जिस तरह से देश में राज कर कर वो दिखा रही हैं कि मैं बंगाल की किस तरह से शेरनी के रूप में जानी जाती हूँ। आज मैं उनके क्षेत्र में लाया हूँ। ये देखिए, ये ब्राकर नदी को मैं इस रूप से भी जानना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ये ब्रिज आप देख रहे हैं, ये ब्रिज है जो बंगाल और झारखंड को जोड़ने का काम कर रहा है। यानी हम लोग जो खड़े हैं ये बंगाल में है, लेकिन पुल उस पार चले जाएंगे, जाने के बाद वो झारखंड की सरजमी कहलाएगी, यानी झारखंड राज्य में चले जाएंगे हम लोग। लेकिन मैं ये भी बताता चलूँ कि कल तक यही पुल जो है बंगाल और बिहार को जोड़ता था, यानी जब झारखंड नहीं हुआ था तो ये बिहार के हिस्से में था। और आज मैं उस जगह पे लाया हूँ, ये आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि जूम करें और जूम कर कर उस ब्रिज को दिखाएं। मैं ब्राकर नदी के निकट हूँ, यानी बंगाल की सरजमीन में हूँ और ब्राकर नदी को मैं दिखा रहा हूँ, उसे मिला रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग जिस तरह से आप देख सकते हैं, कुछ इंसान के ही शक्ल में हैं जो नदी के पास खड़े हैं, बालू के रेत में बैठकर वो लोग कुछ ना कुछ अपना वक्त गुजार रहे हैं, इंटरटेन कर रहे हैं। एक साहब हैं यहाँ पे, मैं इनसे मिला रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या नाम हुआ आपका? शाहिद समी। शाहिद समी साहब, तो एक चीज़ बताइए कि ये पुल है और पुल को मैं देख रहा हूँ किस तरह से ये जोड़ने का काम, इधर रेलवे ब्रिज है, उधर आने जाने का ब्रिज है, यानी गाड़ियों का ब्रिज मैं देख रहा हूँ। क्या कहेंगे आप? गंदगी भी अंबार पे है, जिस जगह पे सफाई होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लगातार गंदगी है। यानी ना तो आपके सरकार का कोई ध्यान है, केंद्र सरकार का कोई ध्यान है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, बालू है, रेत है, यहाँ पर से पानी बहता है, नदी का पानी बह रहा है। यहाँ से ये माइथन डैम से पानी आ रहा है, नदी बह रही है। नदी का पानी तो पहले बहुत साफ़ हुआ करता था, लेकिन अब इसमें पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। वजह ये है कि यहाँ पे कपड़ा वॉश करने के लिए सुबह सुबह जो देखिए एक्सक्यूज़ मी, देखिए, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि उस दृश्य को जूम करके लिया जाए। ये गाड़ी है और गाड़ी गुजर रही है, कहीं ना कहीं ये गूड्स ट्रेन के शक्ल में जा रही है। क्या ये ब्रिज कब का होगा? ये ब्रिज लगभग 100 साल पहले का है। ये ब्रिज ये अंग्रेज़ों ने बनाया क्या? लगभग उसी टाइम का है। अच्छा, काफ़ी मजबूत है। हाँ, ये दो ब्रिज नज़र आ रही है। दो ब्रिज नज़र आ रहा। पहले दो ब्रिज था वो पुराना, जिस पर से गाड़ी गुजरा करती थी, लेकिन एक ब्रिज जो है वीक हो गया। अच्छा। उसके बाद जो है अभी रिसेंटली 5 साल पहले ये ब्रिज बन करके नया तैयार हुआ जी। तो अब एक अप एंड दूसरा डाउन के लिए जो है ट्रेन के लिए बना है। अच्छा। और एक जो पुराना ब्रिज है उसको भी सुन रहे हैं हम लोग के, उसको भी जो है इसी तरह नया बनाने की बात चल रही है। उसको तोड़ कर नया बनाया जाएगा। हाँ, वो दूसरा एक जो है उसको ये कर दिया गया, अब वो किसी काम का नहीं रहा, उसको हटा करके उसके सारे पटरी वगैरह को हटा दिया गया है। अब ये और इस तरफ में हावड़ा कलकत्ता तक जाएगी। हावड़ा टू दिल्ली ये रूट है, कोड लाइन है ये। अच्छा। और जो मधुपुर होकर के जाती है वो पटना होकर के वो मेन लाइन हुई। और ये गया से जो इस तरफ आ रही है, दिल्ली टू गया, गया से जो अब ये हावड़ा जाना है, तो ये वो लाइन है। देखिए, शाहिद समी साहब हैं और शाहिद समी साहब डिटेल्स बता रहे हैं कि ये किस तरह का ये ब्रिज है। अच्छा, एक चीज़ बताइए शाहिद साहब कि ये जिस तरह से सरकार को इस बालू पे ध्यान देना चाहिए, इस नदी पे ध्यान देना चाहिए, काफ़ी गंदगी मैं देख रहा हूँ, तो ये गंदगी क्यों इतनी है? सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? देखिए, सरकार के साथ साथ जो है जो आम पब्लिक है, हम लोगों का भी कर्तव्य ये बनता है कि हम लोग भी इसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जहाँ तहाँ आकर के शौचालय वगैरह का ये सब ना करें और गंदगी चीज़ को ला के यहाँ ना फेंकें। और यहाँ भैंस वगैरह ये सब जो आकर के जो है नहलाया जाता है, जिसकी वजह से गोबर उबर आपको तमाम जगह पे मिल रहा है, पानी भी पॉल्यूटेड हो रहा है। आप जो रहते हैं वो बंगाल की सरजमी पे रहती है कि झारखंड की सरजमी? हम बंगाल की इस पे हैं। बस जैसे ही ब्रिज जो है हम लोगों को जोड़ने का काम, बंगाल और झारखंड को जोड़ने का काम करता है ये ब्रिज, तो समझ लीजिए कि हम लोग तो बंगाल में हैं। बंगाल है और ब्रिज जो बढ़ रहे हैं हम लोग ये झारखंड की ओर। हाँ, ये झारखंड की इसमें कहते हैं कि भाई ये नदी जो है लगभग झारखंड में ही पड़ जा रही है। तो झारखंड की सरकार को भी इस पे ध्यान देने की जरूरत है और बंगाल की दोनों सरकार को इसकी साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। चूँकि यहाँ से जो पानी बह रहा है, ये पानी पीने के काम भी आ रहा है, सब जगह इससे सप्लाई है। बहुत सी जगह इसको लोग डायरेक्ट पी रहे हैं। इसमें पिया जाता है क्या? हाँ बिल्कुल, जहाँ नहीं है नल वगैरह वहाँ तो लोग इसी को पी रहे। पहले हम लोग भी इसको डायरेक्ट पिया करते थे,
लेकिन चूँकि अब पॉल्यूटेड बहुत हो गया है, जानवर वगैरह से इसमें आकर के जो है भैंस वगैरह को लाया जाता है। प्लस सुबह में वाशरमैन जो है, धोबी लोग जो हैं, वो लोग भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर के कपड़े वपड़े धोने लगे थे, जिससे केमिकल वगैरह निकलता है। तो वो पानी के लिए अब तो डॉक्टर बताता है कि भाई इसमें नहाने वहाने से जो है शमी साहब हैं यानी शाहिद साहब हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इस दृश्य को भी दिखाया जाए। ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं, यानी 3 पहिया है, 4 पहिया है, 2 पहिया है। साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ वैसे लोग भी गुजर रहे हैं, कुछ इंसान भी गुजर रहे हैं। और मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इस ब्रिज में से लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपको नदी की ओर ले चल रहा हूँ। मैं ये भी दृश्य दिखाऊंगा कि ये गंदगी किस कदर है। और ये देखा जाए, ये जो हम लोग चल रहे हैं, ये रेत पे चल रहे हैं, यानी बालू ही बालू है। चलने पर पैर धंस जा रहा है। और धंसने का आलम ये है, इस नदी को बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ। कैमरामैन को मैं कहूँगा कि इस सीन को लिया जाए। ये सब कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। और भी गंदगियाँ हैं, मैं उस गंदगी को भी आप लोगों को दिखाऊंगा। शाही साहब, एक चीज़ ये बताइए कि ये जो कौन सा इलाका है? झारखंड चिरकुंडा हो गया। अच्छा, झारखंड चिरकुंडा है। झारखंड का जो है शहर, पहला शहर जो आ रहा है वो चिरकुंडा है। और हमारा जब ये ब्रिज क्रॉस करके हमारी बंगाल की तरफ आए तो ये पहला शहर बराकर हो गया। ये बराकर है, ये बराकर है। और इधर ये चिरकुंडा शहर है। तो चिरकुंडा पड़ गया झारखंड में, झारखंड में, और बराकर पड़ गया आपके बंगाल में। बंगाल में। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आसनसोल म्युनिसिपल में आता है ये बंगाल का बराकर शहर। अच्छा अच्छा, ये आसनसोल। एक चीज़ बताइए कि ये संसदीय क्षेत्र है क्या आसनसोल? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ आपके सांसद कौन हुए? हमारे सांसद यहाँ के अभी तो शत्रुघ्न सिन्हा हुए। शत्रुघ्न सिन्हा जो एक्टर है? जी जी, अभी वो पहले बाबुल सुप्रियो थे, अभी काफी एक्टिव पर्सन है। और अभी कहीं ना कहीं एमएलए हैं यहाँ के। एमएलए जो हैं हमारे डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार साहब हैं, वो बीजेपी से ही उनका ये है। अच्छा, वो क्या चीज़ है? वो क्या चीज़ है? वो यहाँ का कब्रिस्तान है बराकर का। अच्छा, वो कब्रिस्तान है? हाँ, वो कब्रिस्तान है। अच्छा, एक चीज़ शाही साहब ये बताइए कि वो कब्रिस्तान है, लेकिन वो सीढ़ी नदी की तरफ आया हुआ है। हाँ, सीढ़ी जो है वहाँ पे वो बना दी गई है ताकि वो छठ वगैरह के या ऐसे उतरने के लिए जो लोग नहाने वहाने के लिए आते हैं नदी में जब आते हैं तो वो सीढ़ी बना दी गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है। देखिए, इस तरह से शाहिद का कहना है कि इस ओर बंगाल है और इस ओर झारखंड है। इधर का नाम बराकर है, जो पड़ता है आपको शत्रुघ्न सिन्हा के क्षेत्र में पड़ता है। यानी आसनसोल के वो सांसद हैं, पार्लियामेंट में गए जा चुके हैं, और उनको भी इस क्षेत्र की आवाज़ उठानी चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा कोई आम आदमी का नाम है, देश नहीं बल्कि विदेश जाना जा में उनका नाम है। और यहाँ के वो सांसद। मैं एक सुझाव ये देना चाहता हूँ कि जैसे बराकर की तरफ भी और चिरकुंडा की तरफ जो वहाँ के हैं, तो उस तरफ भी, दोनों तरफ अगर नदी के किनारे शौचालय बनवा दिया जाए, 2-3 शौचालय बना दिया जाए, ताकि लोग आ करके रेत के ऊपर जो है वो शौचालय का ये ना करें। वो शौचालय में बना देने से क्या होगा कि जिनके घर में टॉयलेट नहीं है वो आकर के उस शौचालय को ही यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि रेत वगैरह जो है ये सब साफ रहेगी, कभी भी आके इसमें लेकिन अगर इसको दार्शनिक उस तरह से बना दिया जाता है, फूल पत्ती वगैरह, बिल्कुल ये होना चाहिए। ये तो होना चाहिए। हम लोगों ने, जैसे हम तो बराबर देख रहे हैं, हम लोग देखते ही हैं कि भाई और सब जो है बाहर के देशों में जो है देखा गया है कि नदी के किनारे को बहुत खूबसूरत बनाया जाता है। यहाँ भी अगर सीढ़ी वगैरह दे करके पत्थर से इसको किनारे को बांध दिया जाए, सीढ़ी वगैरह लगा दिया जाए, कुछ गार्डन कर दिया जाए, बच्चे वगैरह आकर के शाम में यहाँ कम से कम जो है। ये दृश्य मैं दिखाऊंगा। एक तरफ देखिए सूरज उगता दृश्य को कितना सुंदर होता है। ये सूरज बहुत थोड़े में नज़र आ रहा है, लेकिन काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा है। अगर जैसा शाहिद का कहना है कि इस ओर अगर उस तरह का बना दिया जाए, सीढ़ियाँ बना दिया जाए, तो जाहिर चीज़ है कि एक गार्डन का रूप ले लेगा। अब मैं आपको किनारे में पार्क कर दिया जाए, किनारे जो है दोनों किनारे पे अगर छोटा छोटा पार्क बना दिया जाए, बच्चों को लेके यहाँ अपने बच्चों को शाम में लोग आ जाएं। अच्छा। और यहाँ तो कई ग्राउंड भी हैं, लेकिन ग्राउंड की रख रखाव देख नहीं है यहाँ। जैसे सदाबहार ग्राउंड है, एक ये हॉस्पिटल के पास जो है बराकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के सामने एक ग्राउंड है। अच्छा। एक लखियाबाद के सामने जो है ग्राउंड है, ब्रिज के नीचे बंगाल का। अच्छा। तो ये सब ग्राउंड के ऊपर अगर ध्यान दे दिया जाए और इसके किनारे जो नदी का जो किनारा है उसको अगर पत्थर से बांध दिया जाए ताकि पानी के कटाव से वो ख़राब ना हो, और फिर यहाँ पर जो है किनारे किनारे वो गार्डन वगैरह कर दिया जाए, बच्चों के खेल कूद के लिए कर दिया जाए। ये सब चीज़ तो सरकार की होती, प्राइवेट तो कोई भी आम पब्लिक तो ये सब काम इतने बड़े बड़े नहीं कर सकते, बड़े प्रोजेक्ट का काम है। ये सब चीज़ यहाँ के लोकल। साई साहब, एक चीज़ ये बताइए, चूँकि
ममता दीदी का ये क्षेत्र है। ममता दीदी यहाँ की सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी चर्चित मुख्यमंत्री हैं। आप समझ सकते हैं कि वो भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में भी उनका नाम आता है। उनसे आप क्या कहेंगे, चूँकि आपकी सरकार है, बंगाल के निवासी हैं आप, उनसे क्या निवेदन करेंगे आप? उनसे तो निवेदन यही कहेंगे कि भाई ये आपके क्षेत्र में जब ये नदी है, आपके इसमें बंगाल में जब ये नदी है और यहाँ से दोनों जो है स्टेट के, झारखंड के और बंगाल के लोगों को यहाँ से जो ये इससे जुड़ता है ये शहर यहाँ पर, तो इसके ऊपर थोड़ी ध्यान देना चाहिए। यहाँ के जो वार्ड काउंसलर्स हैं, ख़ास तौर से हम लोग के ये 67 नंबर वार्ड है इधर में, और आगे जा कर के जो भी यहाँ के काउंसलर्स हैं, इन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के रख रखाव, साफ़ सफाई के लिए ऊपर जो है दीदी तक ये खबर पहुँचाए। इसलिए कि दीदी तो डायरेक्ट आकर के यहाँ नहीं ना देख सकती हैं, या कहीं का भी चीफ मिनिस्टर है, जैसे सांसद हुए, सांसद भी तो आपके, हाँ बिल्कुल, भी तो टीएमसी से, हाँ बिल्कुल। यहाँ भी देखिए ये सब एरिया है, इसको चाहा जाए तो बहुत खूबसूरत बन सकता है, और झारखंड से जुड़ा हुआ ये सब क्षेत्र है, तो बहुत अच्छा होगा टूरिस्ट। देखिए शाही साहब हैं, शाही साहब का कहना है कि ममता दीदी को ध्यान देने की ज़रूरत है, शत्रुघ्न सिन्हा को ध्यान देने की ज़रूरत है। ममता दी जो इस राज्य की यानी बंगाल की वो चीफ मिनिस्टर हैं, और लोकल एमएलए कौन हुए आपके? लोकल एमएलए हमारे श्री अजय कुमार पद्दार जी हैं, जो बीजेपी से इस बार जीते हैं। अच्छा, बीजेपी। हाँ, बीजेपी हमारे यहाँ के। तो सवाल उठता है कि बीजेपी के हैं, वो तो केंद्र में सरकार तो नहीं के है ना। हाँ, मोदी जी उनके प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर चीज़ है कि उनकी पहल से इन चीज़ों पर ध्यान, सरकार तो ध्यान की बात होती है कि अगर ये लोग जो हैं जो बात ऊपर तक पहुँचा सकते हैं, इन लोगों को, ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव हुए हमारे ना, काउंसलर हुए चाहे एमएलए हुए, ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव, ये इनको आगे बात बढ़ाने की है। ये अगर बढ़ाएं और सरकार की तवज्जो इस तरफ दिलाएं, तो फिर सरकार इसके ऊपर जरूर, फिर इसके लिए दौड़ धूप भी करें, बार बार प्रेस करें कि हाँ भाई इसको क्या कर रहे हैं, इस इलाके को। देखिए इस तरह से मैं बिल्कुल नदी के करीब आ चुका हूँ। नदी है, आप देख लीजिए, ये नदी है, और नदी का सीन मैं कहूँगा, ये देखिए बहुत सारे लोग कपड़े धोते नज़र आ रहे हैं। वहीं मैं जूम करके कहूँगा, कैमरामैन को जूम करके दिखाया जाए कि यहाँ पे एक तरफ नहा रही हैं वो लोग, दूसरी तरफ कपड़ा भी धोने का काम किया जा रहा है, लेकिन गंदगी शबाब पे है। और गंदगी अगर है तो जाहिर चीज़ है, ये कहा जा सकता है कि सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। अगर इस ओर सरकार का ध्यान हो जाए तो निश्चित तौर पर ये झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाली ये जो नदियां हैं, जिसे ब्राकर नदी कहते हैं, एक बेहतर मुकाम हो सकता है, काफ़ी सुंदर हो सकता है। और ये कहा जा सकता है कि लोग अगर यहाँ आएंगे तो वाह वाह कर कर जाएंगे। जाहिर चीज़ है कि इस निवेदन कर रहा है बिहार दर्शन, इस क्षेत्र के लोगों से कह रहा है, खासकर बराकर के लोगों से कह रहा है, ये कुल्टी के लोगों से कह रहा है कि आप लोग अपने जनप्रतिनिधि के पास जाएं, और जाहिर चीज़ है कि इस मुकाम को सुंदर बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए और अच्छा करने के लिए, हरा भरा करने के लिए यहाँ के सांसद से, यहाँ के म्यूनिसिपैलिटी से, यहाँ के कॉरपोरेशन से, यहाँ के विधायक से और यहाँ की सरकार से निवेदन करें कि इस क्षेत्र को बेहतर से बेहतर किया है। कुछ औरतें हैं, कुछ युवा हैं, मैं उनसे भी आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। कहाँ से वो लोग आए हैं, क्या नाम है, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आयशा नाम हुआ। तो आयशा जी, आप यहाँ आई हैं नदी के किनारे घूमने के लिए? जी, मैं बिहार से आई हूँ। अच्छा, यहाँ कैसा लगा नदी? नदी तो अच्छी है, लेकिन पानी उनी बहुत गंदा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो क्या कहेंगे आप सरकार से? साफ सफाई कराया जाए। देखिए ये आयशा है, बिहार की सरजमी से आई हैं। एक साहब और है, युवा हैं, स्मार्ट हैं। अरकान परवेज। मेरा नाम अरकान परवेज हुआ। अरकान परवेज हैं। तो नदी कैसा लगा? बिहार नदी तो अच्छी है, पानी वानी भी बह रहा है, लेकिन गंदगी देख के काफ़ी दुख हुआ। गंदगी? जी। क्या सरकार से निवेदन करेंगे? साफ सफाई करवाई जाए। साफ सफाई कराए। देखिए ये युवा है, इनका भी कहना है कि सफाई के, एक बच्चा है, इस क्या नाम है बेटा आपका? सैयद गुलाम सैफुल्लाह। बहुत नाम है। आप नदी के किनारे आए हैं? जी। घूमने आए हैं क्या? जी। बहुत गंदगी है। बहुत गंदगी तो अच्छे नहीं लग रहा है, इसको सिर्फ बोले धोना है, और वो फिर रगड़ के रगड़ धोने के लिए। हाँ। सरकार से बोले कि रगड़ के धोइए, इसमें गंदगी नहीं रहना चाहिए, तो ना मारेंगे। देखिए ये बच्चा है, कितना नटखट बच्चा है, कितना बेहतर जवाब दिया है कि गंदगियां हैं, सफाई करनी है, और सफाई करनी है तो रगड़ रगड़ के सफाई करनी है, ताकि ये नदियां साफ नज़र आए और इधर आने वाले लोग काफ़ी खुश हैं।
महिला हैं। क्या सर, क्या नाम है आपका मैडम? नरगिस मुस्तकीम, अच्छा, नरगिस मुस्तकीम है। कहाँ से आए हैं? बिहार से आई हूँ। बिहार से आई हैं। एक चीज़ बताइए, नदी किनारे आप आई हैं, जी। बहुत सी महिला देखिए कपड़ा धो रही हैं, आप देख रही हैं महिला कपड़ा धो रही हैं, नहा रही हैं, तो पानी कैसा नजर आया आपको? बहुत गंदा पानी है। गंदा पानी है, तो क्या सरकार से कहेंगे सब हाँ, कहना है कि सफाई कराएं, इसमें सफाई कराएं? देखिए, बिहार से आई हैं, यानी एक परिवार है जो बिहार की नदी तो बेहतर है, लेकिन गंदगी बहुत है, और गंदगी अगर है तो उसकी सफाई करना लाजमी है और सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बच्चा भी कहा कि रगड़ रगड़ के इसके यहाँ की सफाई कराई जाए, क्योंकि जो भी लोग आते हैं नाक बंद कर कर जाते हैं। एक महक है, एक बदबूदार महक है, और इस पानी को लोग पीने का काम करते हैं। जैसा शाहिद ने बताया कि पानी लोग पीते भी हैं और सप्लाई भी होता है। अच्छा शाहिद साहब, एक चीज़ ये बताइए कि आप तो लगातार हम लोगों के साथ साथ चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, ये नदी जो है ये कहाँ से नदी मिलती है जाकर? ये जा करके अभी तो डीसरगढ़ में मिलेगी, वहाँ पर और भी जो है दामोदर नदी है, और वहाँ डीसलगढ़ क्या है? ये डीसरगढ़ जो है, ये डीसरगढ़ जो है वो एक पीर साहब हैं, हज़रत शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा, उनका वो आरामगाह है, वो डीसरगढ़ में, वहाँ उनकी मज़ार है। कोई बुजुर्ग की मज़ार है? बुजुर्ग की मज़ार है, तो वहाँ पर आकर के वो दामोदर नदी भी मिलती है, ये भी नदी जाके मिलती है, दोनों का मिलन है, बराकर दोनों का वहाँ पर मिलती है। वहाँ का सीन तो बड़ा बेहतरीन लग रहा है। हाँ, वहाँ का भी सीन बहुत खूबसूरत है, लेकिन बस वही है कि रेत के ऊपर जो है ना, तमाम जानवर जो छोड़ दिया जाता है, वो तमाम जानवर चढ़ते हैं उस तरफ। तो उससे क्या होता है कि हर जगह का जो रेत है ना, वो बैठने उठने के लायक, जैसे जुहू चौपाटी वगैरह में है, सरकार का ध्यान रहता है, कहीं डस्ट गिरा, ये गिरा वो हटा लिया जाता है बॉम्बे में, या जानवर वगैरह को ऐसे नहीं दिया जाता है। तो यहाँ खुलेआम जो है आकर के लोग भी बैठ करके शौचालय करते हैं, और जानवर तो आते ही हैं, जिसकी वजह से आप चाहेंगे कि कहीं हम बैठ जाएं रेत पर या चल लें, बगैर देखे हुए चलेंगे तो आपको गंदगी पैर में लगेगी। देखिए शाहिद साहब का कहना है, इन्होंने जो कहा मैं दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इसको जूम किया जाए, जूम करके दिखाया जाए कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, और ये ब्रिज भी जैसा शाहिद ने बताया कि काफ़ी पुराना ब्रिज है, यानी सैकड़ों वर्ष पुराना है, जहाँ ट्रेन देखी जा रही है। और ये ट्रेन के हमारे देश का कैपिटल है, राजधानी है दिल्ली, और एक तरफ ये बंगाल से चलकर आई है, यानी कोलकाता टू दिल्ली का ये रूट है। और ये कौन सी गाड़ी हो सकती है शाहिद साहब? ये कौन सी गाड़ी हो सकती है? मेरे ख्याल से कोई मेल ट्रेन ही है। मेल ट्रेन, ये मेल ट्रेन है, दिल्ली की तरफ जा रही है। ये दिल्ली की जा रही है, यानी बंगाल टू दिल्ली। बंगाल दिल्ली। ऐसे भी कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी जब चल रही हैं, मोदी के, ये भी कहा जा सकता है। देखिए ये बंगाल से जा रही है गाड़ी और दिल्ली की तरफ जा रही है, यानी बंगाल सरकार वो जा रही है केंद्र सरकार की ओर, ये कहा जा सकता है। चूंकि ये रूट जो है, ये ट्रेन रूट जो है, ये बंगाल टू दिल्ली की ओर जाती है। मैं अब यहीं से ये सीन को अंतिम करता हूँ, और भी जगह को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन काफ़ी अफसोस हुआ है कि जिस नदी को बराकर नदी के नाम से जानते हैं, आप जान रहे हैं कि दामोदर नदी और बराकर नदी का मिलन होता है, इसी सरजमी पे होता है, कुछ ही दूरी पे होता है, लेकिन गंदगियाँ देखकर सभी लोग ये अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि इसकी सफाई होनी चाहिए। बिहार दर्शन से असलम परवेज।